को माधव फ़नूनामे में तमाम अहबाब को खुशामदीद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छी शायरा और नक़ाद भी हैं और पढ़ाती भी रही हैं और बहुत अच्छी निज़ामतकार भी हैं। एक सही मानों में हम अजैज़ शख्सियत हैं रुखसाना सबा साहिबा, और इनका जो पीएचडी का थीसिस, बल्कि डॉक्टर रुखसाना सबा हैं, और इनके पीएचडी का थीसिस है वो उर्दू की तवील नज़में बिलशमूल इंसान, जो जमीलुद्दीन आली साहब की थी। पहले तो अपने कुछ मकाले के बारे में बताइएगा डॉक्टर साहिबा। जी, ये मेरा जो पीएचडी का मकाला है उसका उन्वान है उर्दू की तवील नज़मों के तनाजुर में जमीलुद्दीन आली की नज़्म इंसान। ठीक है। तो इसका इंतखाब मैंने दो बातों की वजह से इस मौजू का इंतखाब किया। नंबर एक ये कि उर्दू में तवील नज़मों पे काम बहुत कम है। ठीक है। बराए नाम आपको देखने में मिलता है। हिंदुस्तान से किताब शाये हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान में अब जाके आबिद खुर्शीद साहब ने काम किया है, लेकिन वो भी अभी शाये नहीं हुआ है। तो मैं जिस वक्त शुरू किया मैंने ये मकाला, तो मेरे जहन में ये आया कि तवील नज़मों पे काम नहीं है उर्दू में। दूसरी बात ये कि जो जमीलुद्दीन आली की नज़्म इंसान है उसके अंदर एक तो बैनुल उलूमी मौज़ूआत जो हैं उसके फ़लसफ़ा, नफ्सियात, साइंस, समाजियात, इक़्तिसादियात वगैरह, तो उन मौज़ूआत को मैं चाहती थी कि इस बहाने में कुछ पढ़ूँ और मेरा कुछ मुताला बने। इंसान जो है वो मैंने भी देखी, ज़ाहिर है पढ़ तो पूरी नहीं सका, लेकिन ये है कि वो वाकई बहुत जो है उसमें जो उलूम की का फैलाव है, फिर जो इंसानी नफ्सियात है, इंसान की तारीख़ है, माशरों की तारीख़ है, जाने क्या कुछ उन्होंने समोया। और तकरीबन मेरे ख्याल 10,000 से ज़्यादा मिसरे हैं इसमें। वो जो शाये हुए हैं वो तकरीबन 8,000 के करीब 8,000 है, लेकिन पूरी किताब अभी पूरी नज़्म शाया नहीं हुई है। पूरी नज़्म नहीं हुई। उसमें नाशिर जो थे उसके रागिब शकील साहब जो हैं, उनका कहना ये है, उसमें लिखा हुआ है कि 3,000 मिसरे जमीलुद्दीन आली साहब ने रोक लिए थे और वो कहा था कि वो मेरी वफ़ात के बाद शाये किए गए। लेकिन बाद में अभी मैंने कई जगहों से मालूमात की, उनके साहबजादे से बहुत पूछा, जमील राजू साहब से, हाँ जी आली साहब के साहबजादे से भी, कि किसी तरह से वो दस्तयाब हो, लेकिन वो मुसव्वदा दस्तयाब नहीं। अच्छा, तो आपकी किताब भी राख रोशन है, आपका शेरी मजमूआ आया जो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए कि उसमें आपकी नज़में भी बहुत खूबसूरत हैं और गज़लें भी बहुत फ्रेश और बहुत एहसास के साथ जुड़ी हुई, और उसमें शऊर की कार फरमाई, ऐत के मसाइल, चीज़ें। लेकिन क्यों नहीं आपने उसकी तकरीब कराई जो कि बहुत ज़रूरी थी? कोविड की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, कोविड से तो पहले आ गई थी। जी हाँ, ये 2017 के बिल्कुल अख्ताम पे दिसंबर में आई थी। तो फिर क्यों इतनी बेनियाजी क्यों है आपको रुखसाना सबा साहब, डॉक्टर रुखसाना सबा साहब? जवाब दीजिए आवाम की अदालत में। क्यों? असल में मेरे मिजाज में शुरू से ही शायद आप लोग भी मुझे जानते हैं इतने अरसे से, तो गोशागिरी की वो ज़्यादा रही है मेरे मिजाज में। और पता नहीं क्यों कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि आप तकलीफ करवाएं, लेकिन एक दो मरतबा ऐसा भी हुआ कि मैं तैयार हो गई और मैंने सोचा कि मुझे करवानी चाहिए तकलीफ, लेकिन उसके बाद फिर मुझ पर वही कैफियत तारी हो गई और मुझे ऐसा लगा कि बस सब माया है, सब ढलती फिरती छाया है। लेकिन आप ख़ुद माशाल्लाह जो है वो मज़ामीन लिखती हैं और तनक़ीद के बहुत अच्छे मज़ामीन, बहुत अच्छे मौज़ूआत पर लिखती हैं और निज़ामतें भी करती हैं तकरीबात की, और तकरीबी रहनुमाई ऐसे बहुत से मैंने देखा जिसमें आपने ख़ुद अच्छे मज़ामीन पढ़े, असातिज़ा पे भी बहुत अच्छे मज़ामीन पढ़े, जैसे हिमायत अली शायर साहब पे और बुज़ुर्गों पे। तो होना चाहिए थे आपकी तकरीब भी, और इसी बहाने लोग लिख लेते हैं, वरना तो हमारे यहाँ तो ना तो लिखते हैं वैसे, जैसे आप किताब दें तो पढ़ना भी ज़रा से दुश्वार होता है। लोग किताब अगर भेज दें तो रसीद तक नहीं मिलती कि किताब मिल गई है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस चीज़ ने नुकसान भी पहुंचाया है मुझे भी और उन तमाम लोगों को जो लोग, लेकिन एक कैफियत मेरे ऊपर ये भी रही कि मुझे लगता था कि इतना मुश्किल काम है कि आप स्टेज पे बैठे हैं और आपके सामने आपके बारे में बातें हो रही हैं और तारीफ़ हो रही है। ज़्यादातर तारीफ़ी कलमात होते हैं इस कस्बी तकारीब में, बल्कि तारीफ़ी तौसीफ़ी ही होते हैं, कोई तनक़ीद बर्दाश्त करने का तो रवादार नहीं है, एक लाइन भी, एक लाइन भी। हाँ, तो बस पता नहीं वक्त गुजर गया और काफ़ी लोग मुझे कहते रहे इस शहर के क्या तकलीफ करें। दिलीप कुमार से एक बार सवाल किया गया था तो उनकी रहलत हो गई कि कैसा लगता है आपको, लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं और आप हैं भी इस काबिल और इस बुलंदी पर हैं,
तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं इस तरह अपनी तारीफ़ें सुनता हूँ जैसे ये किसी दूसरे फ़र्द के बारे में बात हो रही है, मेरे लिए बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। ये उनका जवाब था। तो आप भी जो है वो अपनी तारीफ़ से घबराने वाली हैं, और ये बहुत अच्छा वस्फ़ है, ये दरवेशाना वस्फ़ है, मतलब कि आप अपना एहतिसाब तो ज़रूर करें लेकिन अपनी तारीफ़ पर फूलें ना, मतलब, है ना। और मुझे ये लगता है कि जो हर्फ होता है, जो लफ्ज़ होता है ना, उसमें बड़ी क़ुव्वत होती है, और कभी ना कभी किसी न किसी मरहले पर वो लफ्ज़ की क़ुव्वत जो है वो अपने आप को मनवाती भी है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे समाज में मौजूद हैं। ऐसा भी हुआ है कि लोगों के मरने के बाद उन्हें जाना पहचाना गया है। बेशुमार लोग ऐसे हमारे सामने। अच्छा, तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हम सबका ईमान उस पर है। अच्छा, ये बताएं कि शायरात के हवाले से अभी तो मैंने जायज़ा लिया है कि हमारी जो बहुत अहम शायरात हैं वो तो बाहर बैठी हुई हैं, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है। एक अच्छी कहकशां वहाँ मौजूद है, मतलब शाहिदा हसन हैं, इशरत आफरी हैं, उमैरा रहमान हैं, तस्नीम आबदी हैं, नसीम सैयद हैं। तो ये इतने, तो हमारे यहाँ कुछ, मुझे तो अब कमी लगने लगी है कि हमारे यहाँ तो कोई शायरात की कमी हो गई है, अच्छी शायरात कुछ कम हो गई हैं, और वैसे शायरात बहुत ज़्यादा हैं, हुजूम बहुत बढ़ गया है। क्या आप क्या कहेंगी मेयार के लिहाज से? मेयार के लिहाज से बस यही मसला है कि एक मेला सा लगा हुआ है, और वो बस गाता और ले दौड़ी वाला मामला है कि बस सब हर कोई ये चाहता है कि बस हम जल्दी से जल्दी मशहूर हो जाए। शोहरत की ख्वाहिश जो है बड़ी ख़राब होती है, बड़ी शोहरत तलबी जो है, और शोहरत के पीछे भागें तो फिर वो मसाइल दूसरे होते हैं। अब हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि जो नई शायरात आई हैं, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया पे भी आप देखते होंगे, बेशुमार शायरात ऐसी हैं जिनको मैं जानती नहीं थी, और जब मैं फेसबुक पे आई तो मुझे पता चला कि अच्छा हमारे शहर में ये भी कोई शायर है। हालांकि मैं महफिलों में जाती रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं, बहुत सारे नए चेहरे आ गए, नए नाम आ गए। जी हाँ, लेकिन मेयार का मसला बहुत अपनी जगह है। उसकी बुनियादी वजह वही है, सहल पसंदी, मुताला करने की रविश, मुताले की आदत। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। अच्छा, सारताब रुमानी ने एक बात कही थी कि 90% शायरात जो हैं मुतशायरात हैं, और 40% शायर जो हैं वो मुतशायर हैं। मैं तो खैर इससे इख्तलाफ करता हूँ, आप क्या कहेंगे? फ़ीसद की जो बात है सारताब रुमानी की, वो मैंने आपकी जो वीडियो थी वो देखी थी और सुनी थी, तो वाकई उसमें हम ये नहीं कह सकते 90% और 40%। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मुतशायर और मुतशायरात, मतलब सिर्फ शायरात का ही मामला नहीं, शायर भी मुतशायर भी हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसी तंजीमें भी वजूद में आ गई हैं बहुत सारी, कि जो प्रमोट कर रही हैं, जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही हैं, और तेज़ी के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी, मैंने एक मरतबा, जब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मैं नई फेसबुक पे आई तो मुझे कुछ भी नहीं पता था मामलात का, तो मैंने 4 शेर पढ़े एक शायरा के, तो मुझे उसमें एक तो वज़न का मसला नज़र आया, और फिर ज़बानो बयान का भी, तो पता चला कि उसमें 450 के करीब कमेंट्स थे वाह वाह के और तारीफ। तो मुझे अपने आप पे शक हुआ, और मैंने अपने एक हमारे बड़े मोहतरम शायर हैं, मैंने उनसे पूछा कि कहीं मैं तो गलती पर नहीं हूँ कि ये मतलब मुझे बेवज़न लग रहा है मिसरा और फिर ज़बान बयान का मसला। तो मालूम हुआ कि आप ठीक थी, वो 400 जो कमेंट्स और वो लाइक थे वो गड़बड़ थे। अच्छा, कुछ शेर सुनेंगे आपसे डॉक्टर रुखसाना सबा साहब, प्लीज़। अभी एक मेरी ताज़ा गज़ल है जो हालिया अदब लतीफ़ का जो शुमारा आया है, उसमें शायद भी है, तो मैं ज़रूर जी ज़रूर। लकीरों का नया एक जाल पेशानी पे रख दूँ, वाह। लकीरों का नया एक जाल पेशानी पे रख दूँ, और अपना अक्स आईने की हैरानी पे रख दूँ। क्या कहें, बहुत अच्छे। तो क्या दरिया की लहरों को सफ़ीरे ख्वाब जानूँ, हाँ, तो क्या दरिया की लहरों को सफ़ीरे ख्वाब जानूँ, तो क्या लिखा हुआ हर लफ्ज़ में पानी पे रख दूँ। क्या कहने, तो क्या लिखा हुआ हर हर्फ में, दरिया की लहरों को सफ़ीरे ख्वाब जानूँ, क्या कहने, तो क्या लिखा हुआ हर लफ्ज़ में पानी पे रख दूँ। क्या कहने, हर ज़माने की ये हालत देखकर जी चाहता है, वाह। ज़माने की ये हालत देखकर जी चाहता है, मोहब्बत को ज़माने की निगहबानी पे रख दूँ। क्या कहने, बहुत अच्छे। मोहब्बत को ज़माने की निगहबानी पे रख दूँ,
और नए एक दश्त की तामीर मुझ में हो रही है। आहा, नए एक दश्त की तामीर मुझ में हो रही है। सो ये इल्ज़ाम भी रस्तों की वीरानी पे रख दूँ। क्या इल्ज़ाम भी रस्तों की वीरानी पे रख दूँ। वाह वाह वाह। और यही मंजर निकालेगा सुखन की राह मुझ में। क्या कहने, यही मंजर निकालेगा सुखन की राह मुझ में। सो ये बुझता हुआ मंजर कुछ इम्कानी पे रख दूँ। क्या कहने, वाह वाह। आखिरी शेर देखिएगा कि हर एक ताबीर है गिरिया कुना और कह रही है। आहा, हर एक ताबीर है गिरिया कुना और कह रही है कि इसका बोझ भी ख्वाबों की अरजानी पे रख दूँ। कि इसका बोझ भी ख्वाबों की अरजानी पे रख दूँ। लकीरों का नया एक जाल पेशानी पे रख दूँ। क्या कहें, और अपना अक्स आईने की हैरानी पे रख दूँ। बहुत ज़बरदस्त गज़ल। और इंशाल्लाह फिर आपसे गुफ्तगू होगी। डॉक्टर रुखसाना सबा, बहुत शुक्रिया आपका अदब व फ़नून नामे में अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड कराने का, अपनी गज़ल रिकॉर्ड कराने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।